जीवमजीवं दव्वं जीर्णवरवसहेण चैणने देठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। द्रव्य संग्रह पर मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य नेमिचंद भगवान द्वारा यह लिखा गया है। 58 गाथा है, प्राकृत भाषा है। आर्या छंद में यह श्लोक जैसे लिखे जाते हैं वैसा ये गाथा है। इसकी ऐसी शैली है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ पंचास्तिकाय मोक्ष मार्ग और ध्यान का इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। आइए हम गाथा नंबर जो पढ़ रहे थे वो गाथा थी 34 नंबर की गाथा थी, जिसमें भाव संबर और द्रव्य संबर की चर्चा चल रही थी। गाथा थी चेतन चेदन परिणामो जो कम्मस्सा सब निरोहिणे हेदु स्वभाव संबरो खलु दव्वा सब रोहिणे अन्नो। आश्रव और संबर। आश्रव बाधक है, संबर साधक है। बाधक है, किसका बाधक है? मोक्ष मार्ग का बाधक है। आश्रव यदि होगा तो कथनचित वह बाधक होगा। पाप का आश्रव तो नियम से बाधक है ही है। यदि पुण्य का भी आश्रव हो रहा है तो वो भी मोक्ष मार्ग का बाधक है, क्योंकि वो भी अपना फल देगा तो वो संसार संबंधी ही फल देगा। इस अपेक्षा से वो भी हमारे लिए बाधक है। लेकिन जो संबर है वो साधक है। संबर जैसे कि पंडित दौलत राम जी ने 6 डाला में कहा है कि पुण्य पाप दोनों का ही रुक जाने का नाम सच में संवर है। क्योंकि यदि एक का भी यदि आश्रय हो रहा होगा तो वो संवर नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो निर्जरा का कारण नहीं बनेगा। इसमें अपन कुछ समझेंगे कुछ बातों को। क्या आश्रय होते हुए भी संवर हो सकता है? तो यहाँ अपेक्षा से कथन लगाएंगे। जिस समय पुण्य का आश्रय हो रहा है उस समय पाप का आश्रय नहीं हो रहा है, तो इस अपेक्षा से अपन कहेंगे कि पाप का आश्रय नहीं हुआ इसलिए संवर है। संवर है, एक कथन तो ये लगाएंगे। दूसरा कथन ये लगाएंगे, जितने जितने गुणस्थान हम चढ़ते जाएंगे उतने उतने गुणस्थान संबंधी जो नीचे की जो प्रगतियां हैं, जिनका अब आश्रय भी नहीं हो रहा है और बंध भी नहीं हो रहा है, तो फिर उसका हम संवर मानेंगे। जैसे सम्यक दृष्टि जीव है। असम्यक दृष्टि जीव का मिथ्यात्व का आश्रय नहीं हो रहा है और मिथ्यात्व का बंध नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। मिथ्यात्व का न आश्रय हो रहा है न मिथ्यात्व का बंध हो रहा है। ऐसे ही अनंतानुबंधी कसाय का न आश्रय हो रहा है और ना ही अनंतानुबंधी कसाय का बंध हो रहा है। तो उस समय हम कहेंगे कि सम्यक दृष्टि जीव को भी पूर्ण संवर हो रहा है। किस अपेक्षा से पूर्ण संवर हो रहा है? सम्यक्त की अपेक्षा से मिथ्यात और अनंतावंती कसाय का क्या है? पूर्ण संवर हो रहा है। ऐसी बहुत सारी कर्म प्रगतियां भी हैं जो पहले गुण स्थान में थी पर चतुर्थ गुण स्थान में वो नहीं पाई जाती। नहीं पाई जाती। कुछ प्रगति ऐसी है जिनका उदय भी नहीं पाया जाता है और कुछ प्रगति ऐसी है जिनका बंध भी नहीं पाया जाता, आश्रय भी नहीं पाया जाता। तो ऐसी प्रगतियां भी बहुत हैं। तो उस अपेक्षा से वहाँ उसका पूर्ण संवर हुआ। उस प्रगति संबंधी पूर्ण संवर होने के कारण वहाँ उसकी निर्जरा भी मानना पड़ेगी कि उससे कारण और भी जो अंदर कर्म बैठे हुए हैं उनकी शक्तियाँ घट रही हैं या फिर कर्म की निर्जरा भी होती है। सम्यक दृष्टि की भी कर्म प्रगति संबंधी निर्जरा होती है। क्षायक सम्यक दृष्टि, क्षायक सम्यक दृष्टि है तो वो मिथ्यात्व प्रगति का संपूर्ण नष्ट कर देता है, अनंतवंदी कसाय का संपूर्ण नष्ट कर देता है। समय मिथ्यात्व प्रगति का भी और सम्यक प्रगति का भी पूर्ण निर्मल सम्यक दर्शन हो जाता है तो वह पूर्ण रूप से प्रगति का ही नष्ट कर देता था। ये मोहिनी कर्म में जो दर्शन मोहिनी की प्रगति है उसको पूर्ण रूप से नष्ट करता है। तो सम्यक दृष्टि की निर्जरा पूर्ण निर्जरा भी है और एक देश निर्जरा वाली भी निर्जरा उसको होती है। यहाँ पर जो संवर की बात चल रही है कि कथनचित हम लगाएं कि संवर भी हो रहा है और कथनचित कहेंगे कि आश्रय सहित भी संवर होता है।
अब देखिए 8वें 9वें गुण स्थान में जो मुनिराज शुद्ध उपयोग में प्रवेश कर चुके हैं, वो परिणाम शुद्ध लिए बैठे हुए हैं और शुद्धा के अभिमुख उनके परिणाम हैं। उस समय वो पाप का आश्रय नहीं कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि पुण्य प्रगतियों का द्विस्थानी से चतुस्थानी रूप आश्रय हो रहा है। अनुभाग जो है कितनी तीव्रता से उनका बंद हो रहा है, उन प्रगतियों का अनुभाग बड़ा बड़ा अनुभाग बंद रहा है पुण्य प्रगतियों का, तो कितना आश्रय हो रहा है उनके लिए। तो क्या 8वें गुण स्थान में संबर नहीं है? तो संबर है ना, वहाँ संबर है अनंतनवंदी का, अप्रत्याख्यान का, प्रत्याख्यान का, इन कसाय का संवर हो चुका है। सुंजलन कसाय जो है उस संबंधी वहाँ परिणाम पाए जा रहे हैं, इसलिए वो पुण्य रूप परिणाम, व्रतों के पालन रूप परिणाम या प्रभु की जो वाणी है, ज्ञान है, उसके चिंतन रूप परिणाम, ऐसे परिणाम उनके पाए जा रहे हैं, जिससे उस जीव के अधिक शुद्ध परिणाम हैं। तो वहाँ संबर और निजरा चल रही है, लेकिन उतने शुद्ध परिणाम अभी नहीं हैं, इसलिए वहाँ पर उस पुण्य का आश्रय भी चल रहा है। देखा जाए पूर्ण जो है संबर, वह तो नियम से 10वें गुण स्थान के बाद ही होगा। 10वें गुण स्थान के बाद पुण्य पाप दोनों का ही जो है वहाँ पर ये जो प्रगतियाँ हैं, कौन सी प्रगति? मोहनी कर्म संबंधी जो प्रगतियाँ हैं, उन कर्म प्रगतियों का पूर्णतः संबर हो जाएगा। लेकिन आश्रय और बंध जो है वो तो 13वें गुण स्थान के अंत तक रहेगा, क्योंकि नाम कर्म की जो कर्म प्रगतियां हैं उनका तो आश्रय होगा ही होगा। पुण्य प्रगतियों का जो तीर्थंकर प्रगति है उसका भी आश्रय तो होगा ही होगा, बंध तो होगा ही होगा। 9 कर्म प्रगतियां हैं तो इनका होगा, लेकिन मोहनी कर्म संबंधी जो है 10वें गुण स्थान के बाद उनका पूर्णतः संबर हो जाएगा। और पूर्णतः संबर हो जाता है तो निर्जरा भी बहुत कर्म की होती है जो सत्ता में रखी हुई है। इस 34 नंबर श्लोक के माध्यम से हमें समझाया गया था कि चेतना के जो परिणाम हैं, तो जो परिणाम मतलब ऐसा नहीं शुद्ध परिणाम है उससे भी कर्म आश्रय का निरोध में हेतु है, ऐसा नहीं कह रहे। चेतना के जो भी परिणाम हैं, अशुभ परिणाम हैं, तो क्या अशुभ परिणाम से कर्म का आश्रय का निरोध हो जाएगा? बोले नहीं, शुद्ध जो परिणाम हैं उस शुद्ध के परिणाम से कर्म के आश्रय का निरोध होता है। पूर्ण शुद्ध परिणाम जहाँ समस्त मोहनी कर्म का अभाव हो जाए, ऐसे पूर्ण शुद्ध परिणाम से कर्म का, उस संबंधी कर्म का आश्रय का निरोध हो जाता है। उसे ही भाव संबर कहते हैं। सच बात तो यह है कि भाव संबर पूर्ण रूप से 14वें गुण स्थान में होगा, जहाँ अब किसी भी प्रकार का आश्रय नहीं होगा, और तभी वहाँ पर पूर्ण रूप से जो है द्रव्य आश्रय भी नहीं होगा, तो वहाँ द्रव्य संवर बन जाएगा कि कोई कर्म नहीं आ रहा है, कोई कर्म नहीं आ रहा है, सभी कर्मों को रोक दिया गया है। तो 14वें गुण स्थान में ही पूर्ण जो है द्रव्य संवर हो पाता है। इसके नीचे नीचे गुण स्थान संबंधी, वहाँ की कषाय संबंधी, वहाँ की प्रगति संबंधी, इस प्रकार से हमें लगाना पड़ेगा कहाँ संवर हो रहा है, कहाँ आश्रय हो रहा है। यहाँ पर व्यवहार से जो है वो भाव संवर की बात कही कि जो भाव संवर है वो मतलब कि हमारा आत्मा का परिणाम तो है, पर वो किसी निमित्त से प्रकट होने वाला है, इसलिए उसे व्यवहार कहो या अशुद्ध निश्चय से कहो, शुद्ध निश्चय से तो आत्मा का जो शुद्ध परिणाम है वो हमारे नियम से द्रव्य संवर कहलाएगा, जिसके कारण किसी प्रकार का कर्म का आना नहीं होता है, समस्त कर्म वहीं पर रुक जाया करते हैं। यहाँ पर संक्षेप में समझ लें कि संवर किसे कहते हैं, भाव संवर किसे कहते हैं और द्रव्य संवर किसे कहते हैं। संवर यहाँ लिखा हुआ है कर्मों के आश्रय को अर्थात नए आने वाले कर्मों को रोकना संवर कहलाता है। ये 2 प्रकार का होता है, एक भाव संवर और दूसरा द्रव्य संवर। जो कर्म के आश्रय हैं उनको रोकना अर्थात नए आने वाले जो कर्म हैं उनको रोकना संवर है।
यहाँ पे देखो संबर की परिभाषा जो है वो कर्म की अपेक्षा से बताया, निमित्त की अपेक्षा से बताया कि ये कर्मों को रोकना है। लेकिन क्या कर्म अपने आप रुक जाएंगे क्या? जब तक चेतना के सही परिणाम नहीं होंगे, शुद्ध परिणाम नहीं होंगे, तो उसके बिना तो रोकने वाले नहीं हैं। इसलिए दो भेद पढ़ना जरूरी है, भाव संवर और द्रव्य संवर। भाव संवर में लिखा है आश्रव रोकने में कारणभूत आत्म परिणाम को भाव संवर कहते हैं। मतलब मेरी आत्मा के परिणाम को ही भाव संवर कहा है। मेरी आत्मा के परिणाम को कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करूँगा, व्रत समिति आदि का पालन करूँगा जिससे मेरे अंदर भाव संवर प्रकट होगा। द्रव्य संवर, कर्म रूप पुद्गल द्रव्य का आश्रव रोकना द्रव्य संवर है। देखो हमारे बस में द्रव्य संवर रोकना नहीं है, ध्यान रखना। हम भाव संवर करेंगे, द्रव्य संवर अपने आप हो जाएगा। हम कर्म को रोक नहीं सकते कि हाँ देखो भाई अब मत आना, हमने आपको बंद कर दिया, अब आप नहीं आ सकते हो, तो ये हमारे बस में नहीं। हमारे बस में भाव संवर है। हम भाव संवर अपना अच्छे से करेंगे तो ऑटोमेटिक ही द्रव्य कर्मों का आना बंद हो जाएगा। हम तो कर्म को देख ही नहीं सकते, देख ही नहीं पाते। आठों जो कर्म हैं उनको हम देख नहीं सकते, इसलिए हम देख नहीं सकते तो उनको रोक कैसे सकते हैं? वो रुक रहे, जो रुक रहे हैं उस रुकने का नाम जो है द्रव्य संवर है। किससे रुक रहे हैं? वो मेरे कारण रुक रहे हैं, मेरी अपनी निज शक्ति के रुक रहे हैं, निशक्ति से रुक रहे हैं, निज पुरुषार्थ से रुक रहे हैं। जो मैं धर्म ध्यान कर रहा हूँ, जो मैं शुद्ध उपयोग की दशा में जा रहा हूँ, इस मेरे निज शक्ति पुरुषार्थ और बल के कारण जो है यह संवर हो रहा है द्रव्य आश्रव का। वो चेतना के परिणाम जिससे भाव संवर होता है, यदि वो हमें ज्ञात हो जाए, हमें पता चल जाए, तो हम ऐसे परिणाम करना अभी से इसी वक्त से प्रारंभ कर देंगे। इसलिए आचार्य ने बड़े ही दयावश करुणावश हमें वो चेतना के परिणाम बताए कि जो भाव संवर में कारण बनते हैं, अर्थात भाव संवर जिनसे होता है, जिससे द्रव्य आश्रव नहीं होता है, उसके लिए भाव कारण बनते हैं। उन भावों के बारे में हम जानते हैं, अर्थात भाव संवर के क्या भेद हैं इसकी चर्चा करते हैं। गाथा नंबर है 35, उच्चारण करेंगे बोर्ड के माध्यम से और अर्थ भी समझेंगे। आइए बोर्ड के माध्यम से देखते हैं इसको। द्रव्य संग्रह गाथा नंबर 35। वद समिधि गुत्तियो, वद समिधि गुत्तियो, धम्माणु पेहा, धम्माणु पेहा, परिसह जो या, परिसह जो या, चारित्तम बहुभेयम, नायव्वा, नायव्वा भाव संवर विशेषा, भाव संवर विशेषा। एक बार पुनः देखें। वद समिधि गुत्तियो, धम्माणु पेहा, परिसहजौया, चारितम बहुभेयम, नायव्वा भाव संवर विशेषः। इस गाथा का पूर्ण उच्चारण करते हैं। वद समिधि गुत्तियो, धम्माणु पेहा, परिसहजौया, चारित्तम बहुभेया, नायव्वा भाव संवर विशेषा। यह गाथा का उच्चारण हुआ। यहाँ बहुभेयम लिखा है, कहीं कहीं बहुभेया लिखा होगा, ठीक है, ये समझ लेना। अब गाथा का अर्थ देखते हैं। वद व्रत, समिधि समिति, गुत्तियो गुत्ति गुप्ति, धम्म धर्म, अणुपेहा अनुप्रेक्षा, परिसहजो परिसहजय, परिसहजय।
या मतलब और, चारित्रम चारित्र, बहुभेयम बहुत भेद, ठीक है ना। नायब्बा जानना चाहिए, बहुत प्रकार के भेद जानना चाहिए। किसके भेद जानना चाहिए? भाव संबर विशेषहा, भाव संबर के विशेष भेद यहाँ पर जानना चाहिए। जो भाव संबर के जो विशेष मतलब भेद, ये बहुत प्रकार के जानना चाहिए। ये विशेष भेद हैं, ये ध्यान रखना। भाव संबर के कौन कौन से? वद, व्रत, समिति, समिति, गुत्तियो, गुप्ति, धम्म, धर्म, अनुपेहा, अनुप्रेक्षा, परिसहजय, परिसहजय और चारित्रम, चारित्र। ये बहुभेयम बहुत प्रकार का या बहुत भेद वाला भाव संबर विशेष, भाव संबर के विशेष भेद नायब्बा जानना चाहिए। गाथा का अन्वय देखते हैं। वद समिति गुत्तियो, व्रत समिति गुप्ति, धम्मानुपेहा, धर्म अनुप्रेक्षा, परिसहजो, परिसहजय या और, बहुभेयम बहुत प्रकार वाला, चारित्रम चारित्र, भाव संबर विशेषा, भाव संबर के भेद नायब्बा जानना चाहिए। इस गाथा में जो भाव संबर के कारण हैं उनके नाम बताए, लेकिन जब चारित्र बताया तो चारित्र के बाद बोला कि बहुभेयम बहुत प्रकार का, मतलब व्रत भी बहुत प्रकार के हैं, समिति भी बहुत प्रकार की है, गुप्ति भी अनेक प्रकार की है, परिसहजय भी अनेक प्रकार के हैं, चारित्र भी अनेक प्रकार का है और धर्म भी अनेक प्रकार का है। इसलिए बहुभेयम या बहुभेया शब्द आया है कि इन्हें बहुत प्रकार वाला जो विशेष शब्द दिया है वो विशेष मतलब भेद के लिए है। बहुत प्रकार वाला भाव संबर का ये भेद जानना चाहिए, ऐसा ये गाथा का अर्थ निकलता है। और इसके बारे में गाथा का विशेष अर्थ कल करेंगे। अभी समय हो चुका है, आइए माँ जिनवाणी की स्तुति करते हैं। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ धोख, सदा देत हूँ धोख। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।